नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी और सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे धौलपुर की। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर में हीना रिजॉर्ट में संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं संगठन प्रभारी अजीत यादव शामिल हुए, जबकि धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा, राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा, बसेड़ी विधायक संजय जाटव, प्रभारी हुक्मा मीणा और प्रशांत परमार विशिष्ट अतिथि रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा ने की और संचालन महासचिव धनेश जैन ने किया। संगठन प्रभारी अजीत यादव ने बताया कि यह अभियान 30 मई तक चलेगा। उन्होंने राहुल गांधी को सामाजिक न्याय की बुलंद आवाज बताते हुए जातिगत जनगणना को समय की मांग बताया। इस दौरान वरिष्ठ नेत्री गिरिजा व्यास को श्रद्धांजलि भी दी गई। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। खबर पादरू से है, जहां बालोतरा के पादरू गांव में नवनिर्मित मां नारेली माताजी मंदिर में 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव ऐतिहासिक और भव्य आयोजन के रूप में संपन्न हुई। शुभारंभ कलश यात्रा और शोभा यात्रा से हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। शोभा यात्रा में मां के 9 रूपों की जीवंत झांकियां विशेष आकर्षण का केंद्र रही। मंदिर परिसर में हवन पूजन और हजारों लोगों के लिए महाप्रसादी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अनेक साधु संतों ने भी शिरकत की और समाज की एकता, अनुशासन और श्रद्धा की सराहना करते हुए युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम के दौरान पुलिस प्रशासन, चिकित्सा विभाग, जलदाय विभाग, ट्रैफिक पुलिस, मेडिकल टीम और फायर ब्रिगेड की उपस्थिति रही, जिससे आयोजन निर्विघ्न संपन्न हो गया। पादरू से भागाराम की रिपोर्ट। खबर धौलपुर से है, जहां पर जिले में रविवार को नीट परीक्षा 7 केंद्रों पर आयोजित की गई। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को परीक्षा का नोडल अधिकारी बनाया गया था। परीक्षा केंद्रों पर सुबह 11 बजे से परीक्षार्थियों को प्रवेश मिलना शुरू हुआ। दोपहर 1:30 बजे तक परीक्षार्थियों की कड़ी जांच की गई। कुल 1874 पंजीकृत परीक्षार्थियों में से 1829 ने परीक्षा दी। 45 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई। प्रवेश द्वार पर मेटल डिटेक्टर से परीक्षार्थियों की जाँच की गई। केवल प्रवेश पत्र दिखाने पर ही अंदर जाने की अनुमति दी गई। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। देश भर में नीट परीक्षा का आयोजन रविवार दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक संपन्न हुआ। राजस्थान के सीकर जिले में भी नीट परीक्षा 98 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण संपन्न हुई। जिला प्रशासन की ओर से भी नकल की रोकथाम और सुरक्षा को लेकर पुख्ता प्रबंध किए गए। जिले में 4 कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए थे। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन की ओर से भी अच्छे इंतजाम किए गए थे और पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। सीकर से मुकुल जोशी की रिपोर्ट। धौलपुर के गोविंद वाटिका में परशुराम शोभा यात्रा समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता समिति अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने की। बैठक में आगामी परशुराम शोभा यात्रा को लेकर रूट, डेट और संयोजक चयन पर चर्चा हुई। सर्वसम्मति से मुकेश हनुमानपुरा को संयोजक नियुक्त किया गया। नवनियुक्त संयोजक मुकेश हनुमानपुरा ने बताया कि शोभा यात्रा की तारीख तय करने के लिए अगली बैठक 11 मई रविवार को सुबह 10 बजे परशुराम सेवा सदन मंचकुंड रोड पर आयोजित होगी, जिसमें सभी विप्र बंधुओं को आमंत्रित किया गया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। आज दिनांक 4 मई 2025 को परशुराम शोभा यात्रा 2025 के लिए भगवान परशुराम शोभा यात्रा की मीटिंग गोविंद वाटिका धौलपुर पर आयोजित हुई। इस मीटिंग में सर्वसम्मति से श्री मुकेश हनुमानपुरा जी को शोभा यात्रा का संयोजक नियुक्त किया गया है और इसकी आगामी परशुराम शोभा यात्रा की आगामी तारीख तय करने के लिए दिनांक 11 मई 2025 को सुबह 10 बजे भगवान परशुराम सेवा सदन धौलपुर पर एक मीटिंग का आयोजन रखा गया है। मैं सभी धौलपुर के समस्त ब्राह्मण समाज से
अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि उपरोक्त मीटिंग में अवश्य पधारें। जय भगवान परशुराम जी की। आज राजाखेड़ा बाईपास रोड धौलपुर गोविंद वाटिका मैरिजोन के अंदर भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें समिति ने मुझे सर्वसम्मति से निकलने वाली धौलपुर शहर के अंदर भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति का मुझे जिला संयोजक बनाया। इसके लिए मैं समिति को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं और आगे निकलने वाली भगवान परशुराम शोभा यात्रा के लिए मैं सभी के साथ, जिले भर से सभी ब्राह्मणों के साथ मिलकर के काम करने के लिए मैं तैयार रहूंगा और भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से सीकर का मौसम अचानक बदल गया। दोपहर तक तेज धूप और गर्मी का असर रहा, लेकिन दोपहर बाद आसमान में काले बादल से छा गए। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई, जिससे तापमान में कमी दर्ज की गई। इस बदलाव ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दिलाई और मौसम सुहावना हो गया। लेकिन बारिश के कारण सीकर के कई लोग परेशान हुए, क्योंकि बजाज रोड, नवलगढ़ रोड सहित इलाकों में जलभराव हो गया। बजाज रोड पर जलभराव होने के चलते जहां राहगीरों को परेशानी हुई, तो वहीं नवलगढ़ रोड पर करीब 2 से 2.5 फीट तक पानी जमा होने के चलते आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया। कई लोगों को जेसीबी की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया गया। सीकर में 6 मई तक की बारिश की संभावना है। सीकर से मुकुल जोशी की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर के घाव खारा चक स्थित गुरुद्वारा श्री मसरा साहिब किलावाली में आज प्यारे दा प्यारा परीक्षा का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 500 से ज्यादा बच्चों और बच्चियों ने हिस्सा लिया। इस परीक्षा में सिख धर्म और सिख इतिहास से जुड़े प्रश्न पूछे गए। मिलगानी मार्ट और किंग पेशावर कंपनी द्वारा श्रद्धालुओं को ठंडे जीरे की छबील पिलाई गई। आयोजक धीरज मदान ने कहा कि बच्चों और श्रद्धालुओं को गर्मी से राहत देने के लिए जीरे का शरबत पिलाया गया। प्रतियोगिता के इंचार्ज गुरदयाल सिंह खालसा ने बताया कि यह आयोजन पूरे देश में चल रहा है और विजेताओं को अच्छे उपहार दिए जाएंगे। साथ ही इसका उद्देश्य सिख धर्म और इतिहास को बढ़ावा देना और युवाओं को नशे से दूर रखना है। श्रीगंगानगर से महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो अज का जो प्रोग्राम खारा चक पिंड विच हो रहा है, कौन बनेगा प्यारे दा प्यारा, इस प्रोग्राम का नाम है जी, जो पूरे पंजाब दे विच पूरे इंडिया च ही हो रहा। तकरीबन ये वर्ल्ड लैवल का प्रोग्राम है, जिस विच 9 तो 90 साल तक जिहड़े बच्चे भाग ले रहे हैं। अज दे इस प्रोग्राम विच भी साडे कोल तकरीबन 400-500 के करीब बच्चे ने जिहड़ा अज पेपर साडे कोल दिता जी, जिहदे विच बच्चे भी सन, वड्डी उम्र दे भी सन, जिन्हां दे कोलों गुरमत दा, सिक्खी, इतिहास का जो धार्मिक पेपर जिहड़ा वो लिया गया जी। हुण इस तो बाद जिहड़े बच्चों ने वधिया जिहड़े नंबर लै रहे हैं जी, उन्हां दे कोलों कंप्यूटर स्क्रीन ते सवाल जवाब होणगे जी। बच्चे 9 तो लैके 90 साल तक सारे इहदे विच पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। ये आज का कार्यक्रम गुरुद्वारा श्री रामसरा साहिब गांव खारा चक किलियांवाली में कौन बनेगा प्यारे दा प्यारा, इस उपलक्ष्य में एक एग्ज़ाम रखा गया था, जो बच्चों को गुरबाणी का प्रचार प्रसार गुरबाणी से जोड़ने के लिए था। उसमें हमने एक ठंडे पानी की छबील लगाई थी और उसमें सेवा दे रहे हैं आज हम। जोधपुर से खबर है, जहां जोधपुर के बालसमंद क्षेत्र में एक पेड़ गिर जाने से घटना में पुलिस कांस्टेबल देवकरण की मृत्यु के बाद पुलिस बेड़े में शोक का माहौल है। पुलिस लाइन में पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह, एडीसीपी नाजिम अली, पुलिस लाइन इंचार्ज शाफिक मोहम्मद, पुलिस अधिकारी प्यारेलाल सहित पुलिस के जवानों ने आखिरी सलामी देते हुए पुष्प चक्र भेंट कर श्रद्धांजलि अर्पित की। गौरतलब है कि शनिवार पुलिस लाइन में रविवार को होने वाली नीट परीक्षा को लेकर पुलिस लाइन में जवानों को ब्रीफिंग की गई थी। उसके बाद उन लोगों को अपने अपने सेंटर्स की लोकेशन देखने के लिए भेजा गया। इस दरमियान कांस्टेबल देवकरण बालसमंद की तरफ अपनी ड्यूटी की लोकेशन वाली स्कूल देखने जा रहा था कि अचानक उसके ऊपर पेड़ गिर गया। इसके बाद ऑटो रिक्शा वाले नजदीक के अस्पताल में ले गए, लेकिन वहां पर डॉक्टर्स ने उसका इलाज नहीं किया। ऑटो रिक्शा चालक घायल देवकरण को पुलिस चौकी लेकर गया, लेकिन वहां पर भी 5 से 10 मिनट खराब करने के बाद यश अमन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर अस्पताल ने कांस्टेबल के निधन की पुष्टि की। यदि समय रहते अस्पताल उपचार शुरू कर देता तो संभव है कि कुछ उम्मीद होती, लेकिन निजी अस्पताल ने मानवता नहीं दिखाई, जिसकी वजह से पुलिस विभाग का एक होनहार जवान इस दुनिया से चला गया। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर से खबर है, जहां जिले में लालसूट कोटा मेगा हाईवे पर स्थित भाड़ोती टोल नाके पर शनिवार को खंडरा विधायक जितेंद्र गोठवाल के समर्थकों ने जमकर तोड़फोड़ की। सीसीटीवी फुटेज में विधायक खुद मौके पर नजर आए। बताया गया कि विधायक के
काफिले की एक गाड़ी पर टोल बैरियर गिर गया, जिससे विवाद शुरू हुआ। इसके बाद टोल कर्मियों और विधायक के भाई भतीजे के बीच मारपीट हो गई। जैसे ये बात विधायक को पता चली तो अपने समर्थकों के साथ टोल पर पहुंचे और वहां जमकर तोड़फोड़ व मारपीट की गई। 2 टोल कर्मी घायल हुए हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज हुआ। वहीं विधायक का आरोप है कि टोल कर्मियों ने उनके परिजनों के साथ बदतमीजी की और उनकी गाड़ी को जानबूझकर निशाना बनाया। विधायक ने टोल नाके की वैधता पर भी सवाल उठाए हैं और टोल कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इस पूरी घटना के बाद टोल नाके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। मैं सवाई माधोपुर कार्यालय में मेरे निवास पर जनसुनवाई कर रहा था। इस बीच में मुझे पता लगा कि भाड़ोती टोल पर मेरे धर्मपत्नी, बच्चे, मेरे भतीजा, परिवार के लोग आ रहे थे। टोल पर ये कह के कुछ लोगों ने कमेंट्स किया कि जितेंद्र गोठवाल की गाड़ी है, क्योंकि गाड़ी उनके पास ही थी मेरी, और ये विधानसभा में हमारे खिलाफ, बजरी के खिलाफ बहुत बोलता है, आज इसका इलाज कर देते हैं। ये ऐसे कहते ही मेरे ड्राइवर ने और मेरे बच्चों भतीजे ने विरोध किया और उनके साथ मारपीट करी। मेरी धर्मपत्नी और मेरी बेटे की बहू इनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी। इस बीच में उनका फ़ोन मेरे पीए के पास और मेरे दूसरे भाई के पास आया। तो जैसे ही उसका फ़ोन आया तो यहाँ से कुछ कार्यकर्ताओं के साथ वो वहाँ पर समझाइश के लिए गए। समझाइश के लिए जाने के बाद उनके साथ भी मारपीट करने की कोशिश करी, तो कार्यकर्ता में और उनमें मारपीट हुई। मैंने वहाँ जाकर उन्हें समझाया और समझाकर उनको सबको वापस लेकर आया। इस टोल पे औसत साल में 50 से 60 झगड़े होते हैं। इस टोल पर महिलाओं के साथ छीना झपटी, बदतमीजी के रोज किस्से बनते हैं। एफआईआर को अगर हम खंगालेंगे तो थाने के रिकॉर्ड में सारी चीजें हमारे सामने आ जाएगी। और निश्चित तौर पर यह भी जानकारी मिली कि टोल अवैध है। मैंने सरकार में बात की है और कहीं पर भी हम इन सब चीजों को, गलत बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है? बिल्कुल, हमारे 10 कार्यकर्ताओं को चोट आई है और वो उनको मेडिकल हुआ है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहे हैं हम। निश्चित तौर पर हमारा प्रयास रहेगा कि शांति रहे, कहीं पर भी इस तरह के झगड़े ना हो। पादरू में दूसरे दिन भी तेज तूफानी हवाओं और बारिश का सिलसिला जारी रहा। शनिवार सुबह करीब 5 बजे अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए, जिससे विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। हवाएं इतनी तेज थी कि कई घरों के टीन शेड उड़ गए और भारी नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। पादरू के वावनगर स्थित बिजली घर में पोल गिरने की वजह से बड़ा नुकसान होने की संभावना है। प्रशासन की ओर से नुकसान का आकलन किया जा रहा है। पादरू से भगाराम की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ के फेफाना थाना क्षेत्र सहजा गांव जसाना नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म मामले में फेफाना पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी नरेंद्र कुमार, थानाधिकारी एसआई ओम प्रकाश मय स्टाफ की टीम गठित की गई। टीम द्वारा मानवीय व तकनीकी आसूचना संकलन कर गिरफ्तारी के डर से रुपेहोश मुख्य अभियुक्त भालाराम उर्फ बंशीलाल पुत्र देवीलाल नायक निवासी जसाना को रविवार को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पूछताछ और अनुसंधान जारी है। फेफाना से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ से खबर है, जहां जिले के पीलीबंगा क्षेत्र में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। गोलूवाला तिराहे पर नाकाबंदी के दौरान सब इंस्पेक्टर हरबंस सिंह और उनकी टीम ने सूरतगढ़ की ओर से आ रही एक सफेद स्विफ्ट डिजायर कार को रुकवाना चाहा, लेकिन चालक ने गाड़ी भगा ली। गोलूवाला की ओर भागी कार सड़क पर गड्ढे होने के कारण थोड़ी दूर पर ही बंद हो गई। पुलिस ने तुरंत पीछा कर कार को रोका और तलाशी लेने पर 2 थैलों में 40 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद किया। कार में सवार 2 आरोपियों की पहचान सुनील और धर्मपाल के रूप में हुई। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। आगे की कार्रवाई की जा रही है। पीलीबंगा से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में रविवार शाम हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तेज रफ्तार ने ओवरटेक करते समय बोलेरो और कार आमने सामने भिड़ गई, जिसके बाद दोनों गाड़ियां एक ट्रक से भी टकरा गई। हादसे में कार सवार जोधपुर के घेवड़ा तिवरी निवासी 4 जनों में से 50 वर्षीय अशोक सिंह राजपुरोहित की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि उसके भाई देवी सिंह, रेवत सिंह और कार चालक जेठू सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को बीकानेर के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार स्वामी और उनकी टीम ने तुरंत रेस्क्यू कर वाहनों को सड़क से हटवा दिया और फिर ट्रैफिक को सुचारू कराया गया।
पुलिस इस पूरे हादसे की लगातार जांच कर रही है। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। हाल ही में अजमेर और पुष्कर में आवासीय कॉलोनी में अवैध रूप से संचालित होटल और अजमेर के डिग्गी बाजार की सकली गलियों में होटल में हुए अग्निकांड के मामलों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवालिया निशान खड़ा किया। इस पर बीजेपी के पूर्व शहरी विकास एवं आवासन यानी कि यूडीएच मंत्री प्रताप सिंह सिंधवी ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि ऐसे हादसे प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। उनका कहना है कि आवासीय कॉलोनी में अवैध होटल्स और सकड़ी गलियों में संचालित होटलों की खुली छूट देना और बिना सुरक्षा मानकों के संचालन की अनुमति देना अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत को दर्शाता है। बीजेपी नेता ने यह भी जोड़ा कि सरकार को इस मामले में और भी पारदर्शिता लाना जरूरी है। जनता को भी जागरूक रहना चाहिए। अगर इस तरह के अवैध होटल निर्माण आवासीय कॉलोनी में संचालित होता है तो प्रशासन को संज्ञान में लाना चाहिए। अजमेर व पुष्कर से सीताराम गहलोत की खास रिपोर्ट। मैंने आपको निवेदन किया, चाहे दरगाह क्षेत्र हो, चाहे पुष्कर का मामला हो, कोई भी मामला हो, जहाँ पर भी अवैध तरीके से जो होटलें चल रही है उसको प्रशासन को तुरंत बंद करना चाहिए। और दूसरी बात, जो लीगल हैं, जिनको परमिशन से जो होटलें बनी हुई है उनमें फायर इक्विपमेंट्स की क्या स्थिति है, इसको एक वो जांच दल बनाकर उसकी जांच करवाना चाहिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना न केवल अजमेर में, पूरे राजस्थान में नहीं हो। इस प्रकार का प्रशासन को संज्ञान लेते हुए कार्य करना चाहिए। सर, कई नक्शा पास नहीं है होटलों में, एनओसी नहीं है, तो ये तो सब जो गैर वैधानिक है, जो गलत तरीके से बनी हुई, इसके लिए मैंने आपको पहले ही निवेदन किया कि जांच के बाद ही सामने आ सकता है। कई बार होता क्या है कि परमिशन होती है और आम आदमी को पता ही नहीं रहता है कि परमिशन है कि नहीं। कई जगह इस तरह का रेजिडेंशियल एरिया है, वहाँ पर किसी ने होटल बना दी, कमर्शियल एक्टिविटीज़ चालू कर दी। ये सब बातें प्रशासन के संज्ञान में जनता को भी लाना चाहिए और प्रशासन को भी जनता की मांग को देखते हुए उन पर कठोरतम और शीघ्र कार्रवाई करना चाहिए। सर, नगर निगम कार्रवाई तो करता है कुछ दिन पहले, तो उसके बाद वापस होटल चालू हो जाती है, सीज किया जाता है होटलों को, वापस चालू हो जाती है होटल। तो क्या इसमें क्या लापरवाही? बीकानेर जिले के लूनकरणसर कस्बे के फुलेश्वर रोही में इंसानियत और मित्रता की मिसाल पेश की गई। जीव रक्षक रेस्क्यू टीम ने अपने दिवंगत साथी राकेश छिपा की याद में गर्मी से जूझते पशुओं के लिए पानी की तलाई का निर्माण किया। इस नेक काम में टीम के अध्यक्ष गणेश कुमार तावनिया के साथ प्रेम सुधार, आलोक योगी, अनमोल गोदार, रोहित सुधार, रविंद्र बिश्नोई, धर्मेंद्र नाई, धर्मवीर सिंह, सोनू छिपा, खुशप्रीत और गुरु सेवक ने हिस्सा लिया। साथ ही राकेश छिपा के परिवारजन भी भावुक क्षणों में उपस्थित रहे। इनके अतिरिक्त टीम ने अनाथ आश्रम में बच्चों को भोजन कराकर दिवंगत मित्र को श्रद्धांजलि दी। ये पहल समाज को संदेश देती है कि एक सच्चे दोस्त को याद करने का सबसे सुंदर तरीका सेवा है। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।